जैसा कि आप सभी जानते हैं, 24 सितंबर के बाद लद्दाख में जो माहौल और हालत बनी है, और वो हालत बयान करने के काबिल नहीं है। जो कुछ हुआ वो लद्दाखी कभी फरामोश नहीं कर सकते। 24 सितंबर लद्दाख की तारीख में, हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। उन शहीदों की कुर्बानियों को लेके, उन जख्मियों के जख्म को लेके, और उन बेगुनाहों को जो गिरफ्तार करके कोठरियों में बंद किया गया है, और वो जख्म जो लोगों के दिल और दिमाग पे लगी है, वो कभी नहीं भूल सकते हैं। जिस वक़्त लद्दाख के हीरो, देश के हीरो सोनम वांगचुक जी NSA लगा के जोधपुर पहुंचाया गया। जब लद्दाखियों को देशद्रोही, एंटी नेशनल, पाकिस्तानी एजेंट, चाइनीस एजेंट का लेबल लगाया गया, ये सारी चीज़ें लद्दाखी कभी नहीं भूल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों का जवाब UT एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। और इन्हीं जख्मों को, इन्हीं गम और गुस्से और एंगर जो लद्दाखियों के दिलों में है, इस चीज़ को फिर एक बार बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री को बतलाने के लिए एपेक्स और KDA की कोर कमेटी में यह डिसीजन हुआ कि कल शनिचरवार को सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे की साइलेंट पीसफुल मार्च होगी। और इसके बाद रात शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पूरा लद्दाख ब्लैकआउट रहेगा। ये बतलाने के लिए कि लद्दाख अभी भी अंधेरे में है, लद्दाख अभी भी जुल्म और ऑपरेशन के शिकार है, लद्दाख में अभी भी अमन खुशी नहीं आई है। इसीलिए पूरा लद्दाख मटाइन से लेकर चुशुल तक कल बाजुओं पे काली पट्टियां बांध के और अपने मुंह पे काले मास्क लगा के सड़कों पे निकल के आएंगे, ये बतलाने के लिए कि लद्दाख की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, लद्दाख के एहसासात और जज्बात को दबाने की कोशिश की गई है, और लद्दाख को अंधेरे में धकेलने की कोशिश की गई है, जो लद्दाखी किसी भी कीमत पे टॉलरेट नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए आप मीडिया हजरात को दावत दे के ये मैसेज पहुंचानी है हमें कि कल लेह और करगिल हेडक्वार्टर्स पे, सब डिवीज़न हेडक्वार्टर्स पे, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे, और जो जो गांव अपने गांव में लिखना चाहते हैं सबको अलैकुम 2 घंटे के लिए दिन को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बाजुओं पे काली पट्टियां बांध के और चेहरे पे, मुंह पे काली मास्क लगा के पीसफुल खामोश प्रोटेस्ट करेंगे। और शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पूरा लद्दाख ब्लैकआउट होगा, कोई लाइट नहीं होगी,
रोशनी कहीं पे भी नहीं होगा। सब उनसे गुजारिश है, पॉसिबल हुआ तो स्ट्रीट लाइट्स को भी बंद करें। ये प्रोटेस्ट, पीसफुल मार्च, साइलेंट मार्च, ब्लैकआउट उन शहीदों के ख़ानदानों के साथ जिन्होंने अपने अजीज़ तरीन बेटों को कुर्बान किया लद्दाख के प्रेजेंट और फ्यूचर को संवारने के लिए, और उन अजीज़ों को जो बहुत ही क्रिटिकल तरीके से और ज़ख्मी हुए, अभी भी ज़ेर इलाज है, हॉस्पिटलाइज्ड है, और उन अजीज़ों को जो 70 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल दी गई है। उन लोगों को और उनके ख़ानदानों को ये बतलाने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा लद्दाख आपके साथ है, आपकी जज्बात एहसासात की कदर करती है, आपकी कुर्बानियों को हमेशा कदर करती है और आपके साथ खड़ी है। यही बतलाने के लिए कल शनिचरवार को साइलेंट पीसफुल मार्च और ब्लैकआउट होगी। जो रूट्स हैं करगिल के डीए के ज़रिए, जो करगिल में और इसके बाद जो सब डिवीज़न हेडक्वार्टर्स है, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स है, वो वहाँ के बुजुर्गान डिसाइड करेंगे कि कौन से रूट्स वहाँ पे हो। यहाँ मेन हेडक्वार्टर में जो रूट्स है, हमारा स्टार्ट चांगड़ा से होगी, चांगड़ा में सभी जमा हो जाएंगे, वहाँ से साइलेंट मार्च ज़ैनबिया चौक तक जाएगी, ज़ैनबिया चौक से वापस लाल चौक पे आएगी, लाल चौक पे वहाँ पे 5 मिनट सभी बैठेंगे और इसके बाद शुक्रिया और दुआ के साथ ये पीसफुल साइलेंट मार्च ख़त्म होगी और शाम को ब्लैकआउट होगा 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। साथ ही साथ हमारे द्रास में आज केडीए के मेंबर के मुबारक शाह के ज़ेर निगरानी जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, उन सबों की वहाँ पे मीटिंग हो रही है, जिसमें अहले हदीस, नूरबख्शिया, शिया, आपके देवबंदी, बरेलवी, सारे मसालिक के लोग वहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और कल के पीसफुल साइलेंट मार्च को खूबसूरत तरीके से अदा करने के लिए और ब्लैकआउट को 6 बजे से 9 बजे तक करने के लिए मीटिंग हो रही है। साथ ही साथ मेरी तमाम मजहबी इदारों के सरबराहों से और उनके उलमाओं से भी गुजारिश है, इमाम जुमा से भी गुजारिश है कि वो आज के नमाज जुमे के खुतबे में आवाम से अपील करें कि कल के प्रोटेस्ट में बच्चों को छोड़ के सारा करगिल साइलेंट पीसफुल मार्च में शिरकत करे। यह हमारी कौमी फरीज़ा है, यह हमारा उन अजीज़ों के तईन, उन शहीदों के तईन, उन ज़ख्मियों के तईन, उन जेल के काल कोठरियों में बंद जवानों के तईन खिराज तहसीन होगी, खिराज अक़ीदत होगा। इसलिए सारे मजहबी इदारों से, सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से अपील है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है सबों से अपील है कि प्लीज़ आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अलावा सब डिवीज़न हेडक्वार्टर पर, चाहे जितने भी सब डिवीजन्स हों, जितने भी ब्लॉक्स हों, उन सभी जगहों पर इस साइलेंट मार्च को बरगुजार करके लद्दाख के ज़िंदा होने का, लद्दाखियों के ज़िंदा होने का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्पेशली MHA और UT एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम खौफज़दा होने वाले नहीं हैं और अपनी डिमांड्स को लेकर कभी भी कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। और इस पीसफुल प्रोटेस्ट में बैनर और प्ले कार्ड्स लेके लोग चलेंगे। उस प्ले कार्ड्स पे हमारी डिमांड्स होंगे और उस प्ले कार्ड्स पे बातचीत जो होने जा रही है उसके लिए हमारी जो कंडीशंस हैं, जिसमें जुडिशल इंक्वायरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज, कंपनसेशन टू ऑल माइटर्स एंड इंजर्ड, और साथ ही साथ जितने भी डिटेनीस हैं
इंक्लूडिंग अवर हीरो सोनम वांगचुक जी को विदाउट एनी कंडीशंस रिलीज करने की, इन कंडीशंस को पूरा करें तभी हम बातचीत के लिए केडी और एपेक्स आमादा होगी। साथ ही साथ आवाम से भी गुजारिश है कि कल के इस पीसफुल रैली में अपनी एहसास जिम्मेदारी को निभाते हुए ठीक 10 बजे चांगड़ा चौक पे आप सभी जमा हो जाएंगे और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे जहां आपको ब्लॉक के बुजुर्गान आपको कॉल दे देंगे वहां पे जमा हो जाएंगे। सब डिवीज़न हेडक्वार्टर्स पे जहां आपको बुजुर्गान कॉल दे देंगे वहां पे जमा हो जाएंगे। जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जमीयतुल उलमा TSG ब्लॉक है, अंजुमन साहिब ज़मान है, आपका अंजुमन इनकलाब महदी जमीयत उलमा सौद है, आपको बाकी शकर चिकतन के उलमा है, शरगुल के उलमा है, हमारे बुद्धिस्ट एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, द्रास के हमारे उलमा है, मजहबी इदारे हैं। उन सबों से गुजारिश है कि इस प्रोटेस्ट को खुद सामने आके, और जितने भी हमारे KDA के और इसके बाद बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, आज हमारे साथ यहाँ पे बार एसोसिएशन है, मर्चेंट एसोसिएशन है, आपको ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, वर्कशॉप ऑटोमोबाइल्स वाले हैं, कंट्रैक्टर एसोसिएशन है, इवन हमारे मीडिया है, सभी इस पूरी प्रोटेस्ट को ये सारे बुजुर्गान लीड करेंगे। और उम्मीद है इंशाअल्लाह कल का ये पीसफुल साइलेंट प्रोटेस्ट और 3 घंटे की ये जो ब्लैकआउट है लद्दाख की तारीख को बदलने में एक संग मील की हैसियत रहेगी। स्कूल्स बंद नहीं होंगे, ट्रांसपोर्ट्स बंद नहीं होगा, आपके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स बंद नहीं होंगे। सिर्फ लोगों को आना है, लोगों को सड़क पे आना है। काली पट्टियाँ अगर हो सके तो अपने घरों से लगा के आएंगे, आपको मुंह पे काली मास्क लगा के आएंगे। अगर नहीं हुआ तो हमारे मर्चेंट एसोसिएशंस काली पट्टियाँ और मास्क आप लोगों को फराहम करेंगे। बाकी प्ले कार्ड्स और बैनर हमारे साथी फराहम करेंगे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह लद्दाखी कौम हमेशा ज़िंदा है, ज़िंदा रहेंगे और हमेशा अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे गर्व करने वाली कौम है और रेस्ट ऑफ द कंट्री को ये बतलाने वाली कौम है कि हम कभी भी डरने वाले, खौफज़दा होने वाले, झुकने वाले नहीं हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर एक बार तमाम लोगों से, स्पेशली मजहबी इदारे के बुज़ुर्गों से, सरबराहों से, समाजी, सियासी जितने भी यूनियन से, जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स, उन सबों से फिर एक बार और बिलखुसूस आवाम से अपील करता हूँ कि कल के इस पीसफुल साइलेंट प्रोटेस्ट को कामयाब करके एक तारीख रकम करे। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो 26 तारीख के बाद गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरह से राबिता हुआ है आप लोगों को? अभी भी हमारा कंटिन्यूस राबिता है, लेकिन ये जो कंडीशंस है, 3 कंडीशंस, जुडिशल इंक्वायरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज, डिटेनीज के रिलीज की इंक्लूडिंग आवर हीरो सोनम वांगचुक, कंपनसेशंस और वो भी रेस्पेक्टफुल कंपनसेशंस जो हमारे शहीद हुए हैं, जो इंजर्ड हुए हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं हो जाती हैं तब तक बातचीत नहीं हो सकता है। होम मिनिस्ट्री भी कोशिश कर रही है, हमें उम्मीद है कि ये कंडीशंस फुलफिल हो तो जल्दी बातचीत स्टार्ट होगी। इंजर्ड की बात की आप लोग, आपने अभी तक कंफर्म इंजर्ड है, डिस्चार्ज हुए, और साथ ही साथ यूथ और जो लीडर्स डिटेन हैं उनकी थोड़ा बहुत स्टेटस आप? तकरीबन हमारे क्रिटिकल इंजर्ड के सिवा बाकी सारे ज़ख्मी हमारे ठीक हो के वापस चले गए। उसमें से कुछ अभी, एक हमारा इंजर्ड अभी इसमें एम्स में है, एक सोरा में है और कुछ हमारे SNM हॉस्पिटल लेह में है। बाकी डिटेनीज तकरीबन फर्स्ट फेज में आपको 39 रिलीज़ हुए हैं, कल भी 8 रिलीज़ हुए हैं। बाकी रिमेनिंग्स जो 35 थे उसमें से 8 रिलीज़ हुए, बाकी भी हमें उम्मीद है कि जल्दी रिलीज़ होगा। लेकिन ये सारे जो रिलीज़ हैं वो बेल पे है। हम चाहते हैं अनकंडीशनल रिलीज़ हो सारे डिटेनीज का, इंक्लूडिंग आवर हीरो सोनम वांगचुक जी। सर, हुकूमत रफ्ता रफ्ता हालात को बेहतर करने की तरफ आ रहा है, तो ऐसे में KDA एपेक्स के आइंदा क्या लाए अमल में?
हमारा केडीए और एपेक्स की कोर कमेटी का मीटिंग कंटिन्यूअस हो रहा है। जब जब भी हालात के बारे में कुछ भी इक़दाम होम मिनिस्ट्री की तरफ से आती है या यहाँ के हालात के हिसाब से हमें उठाना पड़ता है, कोर कमेटी बैठ के इन सारी चीज़ों पे डिलिब्रेशंस करती है, डिस्कशंस करती है और उसी हिसाब से जो भी मौजूद कदम उठाना हो हम उठा लेते हैं। और कल का जो हमारा ये स्टेप है, ये पहला कदम है। इसके बाद कौन से कदम उठाने हैं वो कोर कमेटी के मीटिंग में ही डिसाइड होगा और इसी हिसाब से फिर आप लोगों को कन्वे किया जाएगा।